मैं भगवत गीता का प्रथम अध्याय आपको सुनाना चाहती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तव मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय वाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। पश्चेतां पांडुपुत्राणामाचार्ये महतीं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की यह बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युधानो विराष्टश्च द्रुपदस्य महारथ। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। घृतकेतुश्च केतान काशी राज्यस्य वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजस्य सेवस्य नरपुंगम। और घृतकेतु चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रुपदेयाश्च सर्व एव महारथ। और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यश्च संज्ञार्थे तान् ब्रवीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय यतस्तावसस्थाम विकर्णश्च सोमदत्तिश्चैव च। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्वक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहारणाः सर्वे युद्ध विशारदा। तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पिता द्वारा रक्षित हमारी वे सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जितने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रखते हुए आप लोग सबके सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें।
तस्य संजनयन्हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनधोश्चैः शंख दंभो प्रताहुवान्। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसिबम्बेह अनंत शब्दस्तमूलो अभवत्। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और निषादी बाजे एक साथ ही बजे। उनका वे शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तत श्वेतहर्ष्योक्ते महति सन्दने स्थितो माधवः पांडवाश्चैय दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। उसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दवो महाशंखं भीमा कर्मामृकोदर। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंती प्रेत युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल और तथा सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। कश्च परमेश्वास श्रीखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विरास्तश्च स्वातकी स्वापराजिता। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी श्रीखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय स्वातकी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्सह पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखद्मनु पृथक पृथक। तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने ही राजन अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यन्दुनादयम्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धृतराष्ट्राणां कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्ये पांडव। हृषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। यादवे तन्निरीक्ष्यहं युद्धो कामनावस्थितां केर्मर्या सह युद्धव्ययमस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छे प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। यो तस्य मानान् मयि वीक्षेयं येते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध्युर्ध्ये प्रियचिकीर्षव। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय वाच। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने
और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। भीष्म द्रोणार्न प्रमुखतः सर्वेषा च महीखिताम् उवाच पार्थ पश्यन्तान् समवेतान् कुरुनीति। तत्रा पश्यन्सिस्तन्नाथ पितुनर्थ पितामहान् आचार्यान् मालूनां न भ्रातॄन् पुत्रान् सखिस्तथा। उसके उपरांत पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पुत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और श्रीदेव को देखा। ससुरान् श्रीहदश्चैव सेनुर्भयोरपि तन्सर्मिख्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषेदन्निदमब्रवीत। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण वस्तुओं को देखकर, बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन ने शोक करते हुए ये बोले। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युस्तस्त्वं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते ते बेवयुश्च शरीरे में रोमाहर्ष च जायते। हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है। गांडीवं स्रसन्ते हस्तात्वकचेव परिदहर्ते न च शक्रोम्यवस्थास्तु भ्रमतीव च मे मन। तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयं कृष्ण च राज्ये सुखानि च किनो राज्यन गोविंद की भोगे जीविते न वा। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। सामर्थ्ये कांगिथ राज्य भोग सुखानि च तमैव स्थिता युद्धे प्राणस्तत्वत्वान्वाधनानि च। क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादिक इच्छित है वही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास्थ तेव च पितामहा मातुलाः ससुरा पौत्राः शल्याः संबंधिन सदा। जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतन्न हन्तुमिच्छामि घ्नौ अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राज्य से हेतु किनु मही कृते। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत धृतराष्ट्रान्नः का प्रीति है स्वजनादन पापमेवाश्रेदस्मान्न हन्तुविन्तान् नातयिर्न। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धृतराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनं की कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इससे हे माधव,
अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपयत्ते न पश्यन्ति लोभपहत चेतस कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोषों को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। यदस्पृत्ये न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोषों को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। कथम न ये मस्याम्भि पाप दस्मान्निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं पश्यन्ति जनार्दन। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणशन्ति कुलधर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलं कुस्तन्न समरधर्मो अभिभवत इत। क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। अधर्माभिभवत कृष्णा प्रदूषन्ति कुलस्त्रिये स्त्रुदृष्टंसु वर्णे जायते वर्णशंकर। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वर्ण्य वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। दोषिरेत है कुलघानम वर्ण संकर कारके उत्स्थाधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मास्य शाश्वता। और इन वर्ण संकर कारक दोष से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उस्तन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहोवत महत् पापम कर्तु व्यवस्थिता वयम यद्राज्ये सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुद्दता। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि माम प्रतीकारमस्त्रस्त्रं शस्त्रपाणये धातराष्ट्रारणे हन्तुस्तन्मे खेमतरं भवति। यदि मुझे शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारें, तो वे मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय उवाच। एवं मुक्त्वार्जुन संखङ्के रथोपवितसत विसृज्य ससरं चापं शोकसभृमानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विषाद अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय। इति श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।